एक समझदार व्यक्ति और असमझदार व्यक्ति में क्या अंतर है? एक विद्वान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में क्या अंतर है? तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। असमझदार व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति एक बच्चा, बालक के समान। जिस प्रकार बालक कुछ भी करता है तो मेन है कि आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही वो माध्यम है जिसमें मैं आपको बेहतर समझा पाता हूँ। दरअसल छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनको खाना दे दीजिए खाने के लिए। खाने में मान लीजिए कि दाल होगा, दाल भात सब्जी होगा, वो तो जितना खाएगा उससे ज़्यादा वो जियान करेगा, नष्ट करेगा, उसको गिरा देता है। दरअसल वो समझता नहीं है, सिर्फ उसको खाने के लिए मिल रहा है, उसको खाते जाता है, गिरा रहा है, नष्ट कर रहा है। दरअसल वो खाने से, अगर वो समझदार व्यक्ति रहता तो खाने से पहले वो सोचता कि देखिए हम जो दाल भात खा रहे हैं, दरअसल ये दाल भात आ कहाँ से रहा, कौन इसको ला रहा है, कैसे यह लाया जाता है, किस लिए लाया जाता है, क्या यह हमारे लिए उपयोगी है। अगर यह किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा तो उनके लिए क्या हानिकारक हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, वो इतना नहीं सोचता है। जो यह सोचेगा समझिए वो समझदार व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, ठीक है। नहीं तो वह बालक, बच्चा, मूर्ख मूर्ख के क्या बोलते हैं, मूर्ख के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, कोई चीज़ समझना चाहिए। दरअसल मैं एक थॉट मुझे तब क्रिएट हुआ है जब मैं पढ़ाने जाता हूँ। मैं होम ट्यूशन कराता हूँ। ऐसे आपको लगा कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ पे आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ाने गया हूँ, तो मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो लोग सीरियस नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो मैं उनको समझाने की ये थॉट लिया हूँ कि देखो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू बैठा हूँ, मैं अपना ऐसी आकर कुछ बक रहा हूँ, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं हो रहे। दरअसल आप नहीं समझ सकते, मैं अपना इम्पोर्टेंट टाइम, इतना महत्वपूर्ण टाइम आप लोग को दे रहा हूँ। दरअसल ये मेरी मजबूरी है। मैं आपको 2 घंटा समय दे रहा हूँ। आप वो नहीं सोच सकते हैं कि वो 2 घंटा हमारे लिए कितना उपयोगी है, ठीक है। आपको कुछ कुछ पैसे के बदले में आपको 2 घंटे दे रहा हूँ, लेकिन आप उस 2 घंटे का आप कोई लाभ नहीं उठा पा रहे, ठीक है। आपको सोचना होगा कि देखिए कि ये 2 घंटा इस सर जी का कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम लोग सर का 2 घंटा का बेनिफिट उठाना चाहिए, ठीक है, बेनिफिट उठाना चाहिए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग कोई चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए, अब कोई एक और एग्जाम्पल दूंगा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा। आप अपने घर में देख सकते हैं कि आपके जो घर में गार्जियन होंगे, जो पैसे कमाते होंगे, वो पैसे कम खर्चे करते हैं, ठीक है। पैसे कमाते हैं लेकिन पैसे कम खर्चे होंगे, लेकिन अब देख सकते हैं छोटे छोटे बालक होगा, उनके जो बेटे होंगे तो क्या करेंगे, वो अधिक अधिक पैसे खर्च करेंगे। वो पैसे करने देखते नहीं होंगे। कोई सामान होगा, लो इतने पैसे खर्च कर, लेकिन गार्जियन जो होगा वो पैसे कंट्रोल करके रखेगा। क्योंकि उसको पता है, उन गार्जियन को पता है कि पैसे हम लोग कैसे कमाते हैं, कितना मेहनत लगता है, कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, कितना टाइम बर्बाद करना पड़ता है, रातों का नींद जी सब बर्बाद करना पड़ता है, तब वो पैसे आता है, ठीक है। तो जो मतलब जो कोई चीज़ बचा रहा है उनके पीछे वो समझदार है, ठीक है, वो सोचता है, ठीक है। इसी कारण मैं भी आपको बता सकता हूँ कि हम लोग जो शादी ब्याह में खर्चे करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि खर्चे करते हैं यानी कि नष्ट हो जाता है, तो हमको उसके पीछे सोचना चाहिए कि जो हम लोग ऐसे तो अन्य चावल गेहूँ ऐसे कर रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल चावल गेहूँ आ कहाँ से रहा है? इसे उगाने के लिए किसान कितने मेहनत करते होंगे। अगर उस समय बारिश नहीं होती होगी तो अनाज नहीं हो पाता होगा, यानी कि किसी को अन्न नहीं मिलता हुआ तो कुपोषण हो जाता होगा, बहुत सारी उसकी बीमारियां हो सकती हैं। तो हम लोग को अन्न बचाना, साथ में पैसे भी बचाना, जितना सेविंग हो सके सेविंग करना। ऐसे मैं करता हूँ। आप मेरे को नेगेटिव या पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव ऐसा इस पर सोचिएगा, ठीक है। चावल हो, कोई चीज़ हो, दुनिया में हर एक वैल्यू है, उसके पीछे का थॉट देखिए वो कहाँ से आ रहा है, कितना मेहनत करके आ रहा है, ठीक है। तो ये सब सोचिएगा, आप गौर करिएगा। मुझे लगा है कि ये आपको लिए फायदेमंद होगा, तो मैं वीडियो बनाना उचित समझा हूँ। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं।